हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर मूविंग पार्टिकल्स एंड मैग्नेटाइजेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम ये देख रहे थे कि किस तरीके से दो आपके पास सीधे जो है तारे हैं या कंडक्टर है, चालक है, उनसे अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो किस प्रकार से जो है उन दोनों के जो धारा प्रवाहन के कारण जो मैग्नेटाइजेशन यानी चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहा है, इससे क्या जो है प्रभाव पड़ता है। हमने ये देखा था कि अगर आपके पास दो तारे हैं, दो समानांतर तारे हैं और उनसे क्या हो रहा है, धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास D1 C1 और D2 C2 दो तारे हैं। ठीक है, और इन दोनों तारों से धारा प्रवाहित हो रही है, I1 और I2। अब अगर हम पहली तार की बात करें तो पहली तार से और दूसरी तार से दोनों से धारा प्रवाहित हो रही है और किधर हो रही है, ऊपर की, यानी D1 की तरफ या D2 की तरफ। दोनों की दिशा सेम है। अब क्या होगा, बेसिकली D1 C1 से जो धारा I1 प्रवाहित हो रही है, इसके कारण इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए। अब जो इसके पास समानांतर दूसरी तार रखी है D2 C2, इस पर इसके चुंबकत्व का या मैग्नेटाइजेशन का प्रभाव पड़े। ठीक है, और ये जो आपकी दूसरी तार है यानी D2 C2 तार है, ये क्या करेगी, ये आपकी D1 C1 तार की तरफ अट्रैक्ट हो या उसकी तरफ इस पे बल दे। इसी तरीके से अगर हम बात करें D2 C2 तार की, तो इससे भी धारा प्रवाहित हो रही है और उसी दिशा में हो रही है जिस दिशा में D1 C1 के कारण हो रही है। तो इसके चारों तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण D1 C1 पर बल लगेगा। बल के कारण ये क्या करेगा, D1 C1 तार को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो बेसिकली हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि किस तरीके से पहली तार और दूसरी तार के कारण एक दूसरे पर जो है मैग्नेटिक फील्ड के कारण, चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो है बल लग रहा है। तो आज हम क्या करेंगे, ये जो कॉन्सेप्ट है जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि दोनों तारों से जो धारा प्रवाहित हो रही है वो एक ही दिशा में हो रही है। इस केस में जो दोनों तारे हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। तो आज हम इसे न्यूमेरिकली भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लिखेंगे सबसे पहले, लेट अस कंसीडर टू पैरेलल वायर्स D1 C1 and D2 C2। मान लीजिए कि दो तारे हैं, D1 C1 और D2 C2। आप साथ साथ इसे नोट करते रहेंगे। ये तारे या जो आपके चालक हैं, आपस में समानांतर हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लिखेंगे कि हमारे पास दो तारे हैं या दो चालक हैं, D1 C1 और D2 C2, जो आपस में क्या है, समानांतर। अब इन चालकों से I1 तथा I2 धारा प्रवाहित हो रही। ठीक है, तो ये जो दो चालक है इनसे क्या हो रहा है, धारा प्रवाहित हो रही है और धारा की दिशा क्या है, एक ही है। ठीक है, आप लिखेंगे धारा की दिशा समान है।
I1 and I2 करंट, आप ये लिखेंगे इंग्लिश में, I1 and I2 करंट फ्लोज थ्रू द वायर and they have the same direction. ठीक है, अब आप लिखेंगे, अब हम क्या लिखेंगे कि जो पहली तार है यानी D1 C1 से जो धारा प्रवाहित हो रही है I1, इसके कारण B की वैल्यू क्या हो, ठीक है, यानी B1 की वैल्यू जो कि आपके दूसरे तार D2 C2 पर, ठीक है। तो आप लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन B1, ठीक है, B1 प्रोड्यूस्ड बाय वायर D1 C1 is given by B1 चुंबकीय प्रेरण जो कि D1 C1 चालक के कारण उत्पन्न हो रहा है। तो B1 हो जाएगा B1 इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 अपॉन R, ठीक है। तो जो B1 है उसकी वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 अपॉन R, ठीक है। तो ये आपका पहला समीकरण है, ठीक है, आप इसे नोट करें। अब अगर हम B1 की दिशा की बात करें, ठीक है, B1 की दिशा जो होगी आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का लगाएंगे आप, जो फ्लेमिंग का जो आपके बाएं हाथ का नियम है वो लगाएंगे, जिसमें आप क्या करते हैं अपनी तीनों फिंगर, अंगूठा जो आपके मिडिल फिंगर है और जो मिडिल फिंगर और जो आपकी रिंग फिंगर है, इन तीनों को आप इस तरीके से आपस में परपेंडिकुलर स्ट्रेच करेंगे। ये आपको फोर्स की दिशा दिखाता है, ये मैग्नेटिक फील्ड बी यानी ये एफ, फोर्स यानी बल बी, और ये करंट की दिशा। तो इसको आप इस तरीके से रखेंगे, ठीक है, इस तरीके से रखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका एफ है वो इधर की तरफ आ रहा है, बी आपका इधर आ रहा है और करंट आपका इधर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि B1 की दिशा किधर हो रही है, अंदर की तरफ, यानी इनवर्ड टुवर्ड्स द प्लेन, ठीक है। तो B1 की दिशा किधर है, डायरेक्शन ऑफ B1 इनवर्ड टुवर्ड्स इनवर्ड्स टू द प्लेन, ठीक है, क्योंकि आपकी क्या है अंदर की तरफ, जो प्लेन है या जो पेपर है उससे अंदर की तरफ आपका डायरेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्या हुआ, बेसिकली जो दूसरा आपके पास वायर है इससे भी धारा प्रवाहित हो रही है, और ये जो तार है वो किसके इन्फ्लुएंस में आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में, जिस कारण ये जो D2 C2 तार है ये एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगी, बल को एक्सपीरियंस करेगी, ठीक है। तो अब आप लिखेंगे when conductor
D2C2, या लिखेंगे एज कंडक्टर D2C2 is in the field B1, so it will experience a force F2. क्योंकि चालक D2C2 B1 क्षेत्र में है या B1 चुंबकीय क्षेत्र में है, तो यह F2 बल का अनुभव करे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि F2 की वैल्यू क्या होगी। बेसिकली यहाँ पे हम F2 की बात कर रहे हैं और यहाँ पे जो है हमारा जो चालक है उसकी जो लंबाई हमने यूनिट ली है यानी 1। ठीक है, तो ये होगा आपका V1 I और L। ठीक है, L कितना लिया है, 1 लिया। अब यहाँ पर जो आपका I होगा बेसिकली यहाँ पे आपका I जो होगा वो I2 होगा, कि BIL होता है, तो यहाँ पे B1 I2 1। ठीक है, अब आप इसे लिख सकते हैं B1 I2। अब आप क्या करेंगे, B1 की वैल्यू ले लेंगे, तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 F2 विल बी इक्वल्स टू, B1 की वैल्यू लिख देंगे कितनी है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 अपॉन R। ठीक है, और इनटू I2, यानी जो फोर्स आ जाएगा F2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन R। तो ये जो है बल होगा। ठीक है, आपका F2 जो बल है ये वह बल है जो आपकी जो दूसरी तार है D2C2 उस पे लग रहा है, जिसके कारण पहली तार से जो मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसके। ठीक है, आप इसे नोट। अगर हम इसके बल की जो है डायरेक्शन की बात करें तो उसका जो बल, ये जो बल है वो किधर लगेगा, टुवर्ड्स C1 C। ठीक है, तो आप लिखेंगे force F2 will act towards B1 C1। F2 बल B1 C1 की ओर लगेगी। ठीक है, ठीक है, आप इसे साथ साथ लिखते रहेंगे। अब हम बात करते हैं, ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड केस की, जो आप बी डायग्राम देख। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आपका D2C2 है इससे करंट पास हो रहा है I2 करंट, जिसके कारण क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, जिसे हम B2 ले लेते हैं। अब D1C1 तार को इस मैग्नेटिक फील्ड के पास लाया जाता है, तो ये जो तार है वो भी क्या कर रहा है, फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, और किधर कर रहा है, आपका D2C2। ठीक है, तो अब हम इस कंडीशन को लेंगे, यानी सेकंड कंडीशन जो है, तो आप लिखेंगे साथ साथ नोट करते रहेंगे, ऑल्सो I2 करंट फ्लोज थ्रू D2C2, तो
it will produce, so it will produce magnetic field इंडक्शन बी, ठीक है, एंड वायर या कंडक्टर B1C1 will experience a force. आप लिखेंगे B2C2 से I2 धारा प्रवाहित हो रही है, जिस कारण B2 चुंबकीय क्षेत्र उत्सर्जित करेगा, इसके प्रभाव के कारण B1C1 एक बल, क्योंकि क्या है आपका F2 F1, ये आपका F1 होगा, का अनुभव करेगा, ठीक है। अब बल जो होगा बेसिकली वो है आपका F1, तो वो होगा आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू I2 I1, तो I1 I2 अपॉन R, ठीक है, तो ये आपका F1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी दिशा की बात करें तो इसकी दिशा कहाँ होगी आपकी, टुवर्ड्स D2C, ठीक है, और यहाँ पे जो B2 है उसकी दिशा कहाँ होगी, प्लेन के बाहर, आउटवर्ड थ्रू द प्लेन, ठीक है। तो आप लिखेंगे, अगर हम फोर्स की बात करें तो आप लिखेंगे यहाँ बल D2C2 की ओर लगे, ठीक है, नोट करिए। अब आप देख सकते हैं कि F1 और F2 क्या है, दोनों आपको बराबर दिख रहे हैं, साथ ही साथ दोनों कहाँ लग रहे हैं, एक दूसरे की तरफ, तो यानी यहाँ पर क्या होगा, जो आपके तारे हैं वो एक दूसरे को आकर्षित, ठीक है। तो आप लिखेंगे when, आप लिखेंगे when the current through two parallel conductor okay, flows towards the same direction, then the wires, the conductors attract each other. जब दो समानांतर चालक से एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होती है,
एक दूसरे को आकर्षित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि दोनों की दिशा एक दूसरे की तरफ है, तो क्या हो रहे हैं, दोनों तार एक दूसरे को आकर्षित कर। ठीक है, तो आप लास्ट में इसे लिखते, आप इसे नोट करें। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास दो समानांतर चालक हैं, लेकिन इस केस में जो करंट है वो विपरीत दिशा में फ्लो कर रहा है, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो। मान लीजिए हमारे पास दो कंडक्टर है D1C1 और D2C2, दोनों से धारा प्रवाहित हो रही है। आप देख सकते हैं जो DC1 है इसमें जो धारा है वो C1 से D1 की ओर प्रवाहित हो रही है। वहीं अगर हम दूसरे तार की बात करें तो इसमें जो धारा है वो D2 से C2 की ओर प्रवाहित हो रही है। करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अब यहाँ पे अगर आप लेफ्ट हैंड रूल लगाएं, ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट आपकी आप ऐसे रखते हैं, ठीक है, ये FBI को दर्शाता है, ये करंट है, तो करंट इधर इधर फ्लो कर रहा है, ये आपका करंट है। ठीक है, तो करंट आपका इधर पे फ्लो कर रहा है, ये इधर की तरफ, तो आपका जो फोर्स होगा वो इधर की तरफ लगेगा और जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इधर की तरफ। इसी तरीके से अगर हम दूसरी तार की बात करें D2C2 की, तो इसमें जो करंट है वो D2 से C2 की ओर प्रवाहित हो रहा है, जिस कारण क्या हो रहा है, B1 जो है ये किसके इन्फ्लुएंस में आ रहा है, B1 के इन्फ्लुएंस में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे इस पे B1 लग रहा है और जो बल है इसका आप देख सकते हैं बाहर की ओर लग रहा है, धारा नीचे की ओर प्रवाहित हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों इस कंडीशन में भी आपका जो है मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, लेकिन अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो पहले वाले में जो बल है वो किधर की तरफ लग रहा है, क्योंकि दूसरी तार के कारण जो बी या बी जो आपका B2 जो है उसके कारण जो इस पे प्रभाव पड़ रहा है, उसके कारण जो D1C1 है इस पे जो बल लग रहा है वो बाहर की तरफ लग रहा है, यानी इधर की तरफ। वहीं अगर हम D2C2 तार की बात करें तो ये भी क्या कर रही है, ये D1C1 तार से करंट जो फ्लो हो रही है उसके कारण जो B है यानी B1 है उसके इन्फ्लुएंस में आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन के इन्फ्लुएंस में आ रही है, जिस कारण इस पे भी बल लग रहा है, लेकिन ये बल किधर की तरफ लग रहा है, इधर की। क्यों लग रहा है, क्योंकि दोनों से धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित है। तो यहाँ पर हमें दूसरा कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्या समझ में आया कि अगर हमारे पास दो समानांतर तार दोनों से धारा प्रवाहित कर रही है, लेकिन धारा की दिशा विपरीत है यानी ऑपोजिट है, तो ये जो तारे हैं ये आपस में क्या करती है, रिपेल करती है, यानी एक दूसरे से दूर भागती है। अगर सेम दिशा में है तो अट्रैक्ट करती है क्योंकि एक दूसरे की तरफ बल लगता है, यहाँ पे बल एक दूसरे से दूर लग रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे, आप इसे ड्रॉ करेंगे या लिखेंगे, when two parallel conductors are such that the current flowing through them are in opposite direction, then these conductors repel each other. Okay, repel each other. दो सीधे समानांतर चालक कुछ इस तरह से हैं कि
उनसे धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है, तो ये चालक एक दूसरे से दूर जाएंगे या विकर्षण करेंगे, विकर्षित होंगे। ठीक है, तो आपके पास दो तारे इस तरीके से है कि दोनों से करंट विपरीत दिशा में फ्लो कर रहा है, तो इस केस में फोर्स जो है बाहर की तरफ लगेगा, तो क्या होगा, ये दोनों तारे एक दूसरे को रिपेल। ठीक है, आप इसे नोट करें। तो बच्चों, आज हमने ये देखा कि किस तरीके से आपके पास अगर दो सीधे समानांतर तारे हैं, उनसे धारा प्रवाहित हो रही है, अगर एक ही दिशा में दोनों से धारा प्रवाहित हो रही है, तो वो जो कंडक्टर है या चालक है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। वहीं अगर विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। आई होप आपने ये पूरा डेरिवेशन और जो हमने आज डिस्कस किया ये आपने नोट कर लिया होगा। आपको जितना पढ़ाया गया है उसे रिवाइज करना है। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न या कोई भी डाउट आपके मन में उठता है तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।